हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। अभी तक हम सुनते आ रहे ना, भविष्य मालिका में ये लिखा है, भविष्य मालिका में वो लिखा है। तो लोगों का कहना है तो हो तो नहीं रहा है, हम कैसे मान लें कि भविष्य मालिका में जो लिखा है वो सही लिखा है। तो भगवान अभी छोटी छोटी चेतावनी दे रहे हैं। जैसे थोड़ा सा तूफान आ रहा है, कुछ बर्फबारी हो रही, कुछ नहीं हो रही, हो तो ज़्यादा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है, ज़्यादा मौतें नहीं हो रही है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। हम क्या है, उस जगह से दूर रहते तो हम लोगों पे ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। बात कब होती है, विश्वास कब होता है, जब बात हमारे ऊपर आ जाती है ना। जब हमारे सर पे तांडव होता है तब पता चलता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोरोना के टाइम की बात ले लो। जब कोरोना दूर था तो हम लोगों को क्या लगता था, अरे कोरोना है, अच्छा अभी तो वहाँ वो बाहर है, तो हम लोगों पे क्या असर पड़ेगा, वो दिल्ली में, वो बॉम्बे में, ऐसा दूर है, दूर है, दूर है। करते करते कोरोना तो हमारे घरों तक भी आ गया था। कितनी उस समय तबाही मची थी, ये भी तो सोचिए। मान लो कि कुछ घर छूट गए थे, है ना, कुछ लोग रह गए थे जिनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन औरों के साथ जो हुआ वो तो देखा था ना। उस समय कैसे सबके मन में डर आ गया था कि ऐसा बहुत कुछ होगा। तो अभी तो कितनी भयानक बात है, उस टाइम पे तो कुछ लोग मरे थे, ज़्यादा से ज़्यादा सैकड़ों में मरे होंगे लोग, लेकिन अभी की बारी लाखों में नहीं, करोड़ों के में लोग जाने वाले। उस टाइम पे क्या होगा। बार बार ये थोड़ी सी चेतावनी है, जो भगवान संकेत दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। अभी आप देख लीजिए 2025 लगने के बाद आप कभी भी न्यूज़ उठा के देख लीजिए, डेली आपको एक न्यूज़ तो मिल ही जाएगी। यहाँ पे आग लगी, वहाँ आग लगी, यहाँ आग लगी, आग तो कंटिन्यू लगती ही जा रही है। डेली कहीं ना कहीं आग लगने की न्यूज़ आपको मिल ही जाएगी। कितने सारे सुसाइड केस हो गए, कितने सारे साइलेंट अटैक आ गए। सबसे ज़्यादा जो साइलेंट अटैक आया 2025 में ही क्यों आ रहा है, मतलब अभी के टाइम पे ही ऐसा क्या हो गया है कि लोगों की साइलेंट मौतें हो रही है। बच्चे बच्चों को आ रहा है ना। और अभी जो मौसम जो इतना ज़्यादा चेंज हुआ है, वो क्यों हो रहा है, कभी भी बारिश होना, बाढ़ होना। अमेरिका की हालत देख रहे हो आप, क्या हो रहा है। तो इस तरीके के भगवान बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हम लोगों को एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं, समझो कि थोड़ा सा संभल जाओ। अभी मेरे आने की भी चर्चाएं हो चुकी है कि मैं इस धरती में हूँ, तब तो तुम लोग समझ जाओ, तब तो ये विश्वास कर लो कि हम, यानी भगवान भी कोई चीज़ है, हमें भक्ति करनी चाहिए। फिर भी नहीं समझे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। जब हम इतनी बार अपने वीडियो में बताते हैं कि भारत भूमि क्या थी, है ना, और कैसे यहाँ पे ऋषि मुनि थे, कैसे यहाँ की सभ्यता आरंभ हुई, कितना ज़्यादा ये विश्व गुरु तब था ही भारत, है ना। कितना भी इसे अंग्रेज़ों ने लूट लिया, है ना, या मुगलों ने शासन कर लिया, लेकिन फिर भी ये अपनी स्थिति बनाए रखा था, इसको पावन भूमि मानते ही थे। तो इतनी सारी जो पवित्रता की बातें थी वो आती कहाँ से थी, इतने पवित्र क्यों थे भारत के लोग, क्यों थे पवित्र, क्योंकि वो अपने आप में रहते थे, अपने अंदर को मानते थे, अपनी अंदर की यात्रा करते थे। वो मानते थे आत्मा ही परमात्मा है, अपने आत्मा को पवित्र करने में लगे होते थे। कभी कोई झूठ नहीं बोलते थे, अच्छा काम करते थे, और ना लोगों को भी अच्छी बातें करते थे। क्या होता था, कभी कोई किसी से उधार लेता तो वो नहीं चुका पाता था, तो वो लोग बोल देते थे चल ना, अभी नहीं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुका देना। मतलब इतने उन लोगों के मन साफ थे। अभी तो देख रहे हैं क्या स्थिति, पैसों के नाम से तो लोग किसी का गला काट ले। लेकिन वो सिर्फ भारत भूमि ही ऐसी धरती थी जहाँ लोग आत्मा की बात करते थे और आत्मा के कल्याण के बारे में सोचते थे। यहाँ पे जितने भी बनाए गए थे ना, जितने भी संस्कार थे, जैसे विवाह संस्कार, जितने भी संस्कार थे, है ना, जन्म के समय नामकरण संस्कार, दुनिया भर के जितने भी संस्कार यहाँ पे बनाए गए थे, सबका एक आध्यात्मिक महत्व था कि इतने समय तक के बच्चों को पढ़ाई करनी है तो इतने टाइम तक के पढ़ाई ही करनी है, उनके साथ मतलब कुछ और चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। इतने समय तक के आपको गृहस्थ आश्रम में रहना है, इतने समय वानप्रस्थ चले जाना है, एक नियम था। और ये भी बात सोचो ना, वानप्रस्थ आश्रम का नियम क्या हुआ, क्यों बना हुआ था। इसलिए तो नहीं बना हुआ था कि बुजुर्ग बहुत परेशान करते तो उनको जंगलों में छोड़ आए। वानप्रस्थ का आश्रम का नियम इसलिए बना था कि इतना जीवन आपने जी लिया अच्छे से, अब भगवान की शरण में जाओ, अब थोड़ा भक्ति ध्यान करो ताकि भगवान को पा सको। भारत भूमि वो भूमि थी, है ना, कि सिर्फ यहाँ आत्म कल्याण की बात करते थे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक यही एक देश था
है ना, जो आत्म कल्याण की बात सोचता था, अपने शरीर के कल्याण की नहीं। आजकल तो जितनी भी हम बात करते, जितना भी काम करते, हर काम हम शरीर के कल्याण के लिए कर रहे हैं। ऊट पटांग खा लिया, बस शरीर का कल्याण हो, मुंह का कल्याण होना चाहिए, मुंह अच्छा लग रहा है ना, मुंह में स्वाद आ रहा है, बस कुछ भी खा लो, उसके बाद पेट का चाहे कुछ भी हो जाए। पहले पेट को क्या मानते थे, एक हवन की भांति मानते थे। इसमें अच्छी चीज़ डालो तो अच्छे से एनर्जी निकलेगी, जो पूरे शरीर को शुद्ध करेगी, मन के भाव पवित्र होंगे। मतलब पहले सिस्टम बिल्कुल अलग था। तो क्यों अलग था ये बता रहे कि हम अपनी आत्मा से जुड़े थे, इसलिए इतना पवित्र था ये जगह, स्थान, है ना। बाद में तो जो सत्यानाश होता गया, अब बहुत जो है भगवान की हम लोगों पे कृपा है। हम लोगों को अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए, भारत के लोगों को, है ना, कि हम जो है इतने पवित्र भूमि में जन्म लिए जहाँ भगवान का जन्म हुआ है। अब उनकी एनर्जी से हम लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है। और आप देखते हैं ना, जो भक्त हैं उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, जो बोल रहे हैं, तो हम लोग कितने लकी हैं। और एक बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भारत बोल रही हूँ, तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है, ये अंग्रेज़ों ने नाम दिया है। अब हम जिस देश में रहते हैं, है ना, मैं आर्यावर्त बोलूँगी तो एकदम अजीब नहीं लगेगा आप लोगों को सुनने में, मुझे बोलने में भी। हम जो बचपन से सुनते आए, बचपन से कहते आए, मैं वही नाम बार बार बोल रही हूँ, ताकि सुनने और समझने में भी आसानी हो, और मुझे भी बार बार बोलने में कोई दिक्कत ना हो। मैं भारत बोल रही हूँ तो आप इससे जो भी समझ जाओ, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत माता, जो आपको समझना है आप वो समझ जाओ, है ना। मैं तो बस अपनी बातें रखने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसे भी ये शब्दों से ज़्यादा नहीं, जो मेरी बातें समझते हैं, जो मेरी बातों को फील कर सकते हैं, जो भक्त हैं, वही इन सब चीज़ों को गहराई से समझ सकते हैं कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाहती हूँ। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये बात तो ज़रूर बोलूँगी। कमेंट्स पढ़ के भी लगता है कि कितने ज़्यादा ज्ञानी हैं, कितने ज़्यादा लोगों को नॉलेज है इन सब चीज़ों की। बहुत अच्छे अच्छे आप कमेंट करते हो, और मैं ज़रूर सबके कमेंट पढ़ के रिप्लाई करती हूँ। और ये भी है, कोई मुझे उठपटांग के बोलता है ना, तो मैं भी उससे कमेंट ज़रूर करती हूँ। क्योंकि आपने देखा ना, ज़्यादा संत बनने से, ज़्यादा सीधे साधे थे भारत के लोग, है ना, तो सब यहाँ पर आके भारत के लोगों पर शासन करके चले गए। तो हमें अभी भक्त तो बनना है, संत तो बनना है, लेकिन सिर्फ कल्कि जी के लिए। और जो सांसारिक जीवन में जो जैसा है उसके साथ बिल्कुल वैसा ही रहना है। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।